पुरानी रंजिश के चलते रात को घर में घुसकर हमला। अचानक हुए हमले में युवक की मौत। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ कस्बे में नई मंडी घटसाना मार्ग पर बीएसएफ मुख्यालय के नजदीक लिंक रोड पर अवस्थित चक 16A में कल देर रात को कार में आए 4-5 युवकों ने घर में घुसकर सोए युवक पर लोहे की छड़ों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। शोर शराबा मच जाने पर हमलावर युवक आनन फानन में फरार हो गई। हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए युवक सुभाष 26 वर्षीय पुत्र सोमनाथ को आपातकालीन सेवा 108 की एम्बुलेंस अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल में लेकर आई। उसे श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अनूपगढ़ के डीएसपी रामेश्वर लाल और थानाधिकारी रामू राम दल बल सहित मौके पर पहुंचे। हमलावरों के बारे में शुरुआती जानकारी जुटाकर धरपकड़ के लिए अनेक स्थानों पर छापे मारे गए, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आया। इस बीच एक संदिग्ध हमलावर के पिता को पुलिस ने आज सुबह पूछताछ के लिए थाने में बैठा लिया। इस शख्स का बेटा 2-3 दिन से घर नहीं आया। इसी युवक पर और इसके साथियों पर पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक सुभाष के पिता सोमनाथ द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर चक 16A निवासी संदीप सिंह पुत्र निशांत सिंह और उसके 4-5 अज्ञात साथियों पर हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद अस्पताल में मृतक के परिवारजनों और पुलिस अधिकारियों में मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुछ देर गर्मा गर्मी भी हुई। परिवारजन और ग्रामीण पोस्टमार्टम न करवाने पर अड़ गए। उन्होंने मांग की पहले मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। लगभग 1 घंटे की समझाइश पर परिवारजन पोस्टमार्टम करवाने को सहमत हो गए। गांव में शव को परिजन अंतिम संस्कार के लिए गांव ले गए। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारणों की विस्तृत जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। संदिग्ध हमलावरों को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अन्य सूत्रों से हासिल जानकारी के अनुसार मृतक युवक सुभाष घर के आंगन में सोया हुआ था। रात्रि करीब 1:30 बजे कार में आए युवकों ने घर में प्रवेश कर हमला कर दिया। सुभाष के चिल्लाने की आवाज से कमरे में सोई हुई उसकी पत्नी व परिवार के अन्य लोग जाग गए। उन्होंने खिड़की से बाहर आंगन में देखा तो कुछ युवक सुभाष को पीट रहे थे, तो शोर मचाना शुरू कर दिया। सुभाष के मरणासन हालत में छोड़कर हमलावर फरार हो गए। बाद में सुभाष की पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले भाइयों को बताया। तब वहीं तुरंत ही सुभाष को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल में लेकर आए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद सुभाष को श्री गंगानगर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अनूपगढ़ से रवाना होने के कुछ देर बाद ही सुभाष की मृत्यु हो गई। लड़की को लेकर रंजिश। सूत्रों ने बताया कि लगभग 2 वर्ष पहले एक लड़की के मामले को लेकर सुभाष की कुछ युवकों के साथ रंजिश की गई थी। प्रथम दृष्टया इसी रंजिश के चलते उस पर हमला किए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने कहा कि मुलजिमों के पकड़ में आने पर ही पूरी बात का पता चल पाएगा। संदीप 2-3 दिन से अपने घर नहीं आया है। पुलिस उसके परिवारजनों से उसके बारे में कड़ी पूछताछ कर रही है। अनूपगढ़ से पूर्ण कुमार की रिपोर्ट।